हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द इजी साइंस जर्नी। आज हम बोर्ड से स्टडी नहीं करके कॉपी से स्टडी करेंगे। थोड़ा टेक्निकल इशू है बट स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स स्टार्ट। टुडेज टॉपिक इज़ टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इससे पहले कि जो टॉपिक थे इंटरनल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तक वो हमने स्टडी कर लिए थे। सो टेस्ट ट्यूब बेबीज़ क्या होते हैं, कुछ जो फीमेल है, ठीक है, उनकी जो ओविडक्ट्स होती हैं, जो फ्लोपियन ट्यूब होती हैं, वो ब्लॉक्ड होती हैं। तो उनकी ब्लॉकेज की वजह से जो मेल का स्पर्म है, मेल गेमीट है, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। ओके, तो फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी पॉसिबल नहीं होती। फिर उस केस में क्या करते हैं, जो फ्रेशली रिलीज्ड एग होता है फीमेल बॉडी से, मदर से, उसको लेते हैं डॉक्टर, ठीक है, और मेल का स्पर्म, उनके पार्टनर का स्पर्म लेते हैं और दोनों गैमीट्स को फर्टिलाइज करते हैं ह्यूमन बॉडी के आउटसाइड। ओके, एक टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद 1 वीक तक जो जाइगोट है उसको बाहर रखते हैं। फिर 1 वीक के बाद जो जाइगोट है उसको फिर से क्या करते हैं, इम्प्लांट कर देते हैं, एम्बेड कर देते हैं, कहाँ पे, मदर के यूट्रस में। मींस उसके बाद की जो डेवलपमेंट है वो जैसे एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में होती है, वो मदर की बॉडी के इनसाइड डेवलपमेंट होगी और जो बेबी होगा वो इनसाइड द मदर से बॉर्न करेगा। ठीक है, तो उस टाइप की जो बेबीज़ होती हैं उनको बोलते हैं बच्चों टेस्ट ट्यूब बेबीज़, एंड दिस टेक्निक इज़ नोन एज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और IVF। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। ठीक है, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, तो जो फर्टिलाइजेशन के बाद चेंजेस होंगे उनको स्टडी करेंगे। देन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हैं, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फिलोपियन ट्यूब। सबको पता है फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी, फिलोपियन ट्यूब में, और उनका दूसरा नाम है ओविडक्ट। ठीक है, फिर जाइगोट जो बनेगा फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, वो क्या करेगा, वो बार बार डिवाइड करेगा, रिपीटली डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ बॉल लाइक क्लस्टर ऑफ सेल्स। अब जो सेल्स हैं, ठीक है, बहुत सारी सेल्स जाइगोट ने बनाई। जो सेल्स हैं वो आपस में मिलके क्या बनाएंगी, टिश्यू। फिर टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, तो उस स्टेज पे जब ये सब कुछ हो रहा होता है, सेल डिवाइड कर रही होती हैं, टिश्यूज़ बन रहे होते हैं, उस टाइम पे जो जाइगोट है दैट इज़ नोन एज एम्ब्रियो। उस टाइम पे उसको जाइगोट को बोलते हैं हम एम्ब्रियो। ओके, एंड नेक्स्ट स्टेप में जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो इज़ वो वाला एम्ब्रियो जिसमें सारे बॉडी पार्ट्स जो हैं ह्यूमन के वो रिकॉग्नाइज हो सकते हैं, आइडेंटिफाइड हो सकते हैं। उस टाइम पे उसको बोलते हैं फीटस। फीटस का मतलब होता है हिंदी में भ्रूण। ओके, सो आप लोगों ने हॉस्पिटल में कभी पढ़ा होगा कि जो भ्रूण की जांच करना गैर कानूनी है, तो ये वो फीटस है। ठीक है, भ्रूण जो ऐसा एम्ब्रियो जिसमें जो सारे बॉडी पार्ट्स हैं ह्यूमन बेबी के, जैसे आईज, नोज, हैंड्स, लेग्स, हेड, वो रिकॉग्नाइज हो सके, उसको बोलते हैं फीटस। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट स्टडी जो करने के लिए बातें हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जाती हैं कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, इनसाइड द फिलोपियन ट्यूब, और जो एम्ब्रियो है वो गेट्स एम्बेडेड। एम्ब्रियो कहाँ पे एम्बेड होता है, इन द यूट्रस की वॉल में, फॉर फर्दर डेवलपमेंट, मतलब बेबी की डेवलपमेंट होगी यूट्रस की वॉल में। देन कम टू द नेक्स्ट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो मदर है, ओके, वो बेबी को बर्थ देती है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस। और जितने टाइम बेबी जो है वो मदर के अंदर रहता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। और ह्यूमन के केस में आप सबको पता है कि गेस्टेशन पीरियड जो होता है 9 मंथ्स का, या डेज में 280 डेज का, या फिर वीक्स में 40 वीक्स का। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आफ्टर 1 और 2 वीक ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर डिलीवरी हो जाती है। देन इट इज़ अ डायग्राम जो आपको ड्रॉ करना है, जाइगोट, फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर उसने फॉर्म किया, उसको बोलते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब आप बच्चों को मैंने समझा दिया कि डेवलपमेंट जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे फाइनली अपने आप को एम्बेड करेगा, अपने आप को स्थापित करेगा यूट्रस की वॉल में, और ये जो आप देख रहे हैं वो उस एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही है। ठीक है, तो डेवलपमेंट इस तरह से होती है, हमारी सबकी बॉडी इसी पैटर्न में बनी होती है। पहले सेल्स बनती हैं, ओके, फिर उसके बाद सेल मिलके टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और उन्हीं सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन होते हैं ना, किडनी होती है, लंग्स होते हैं, हार्ट, तो इन सब से मिलके फिर ऑर्गेनिज्म। ओके, हम ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑर्गेनिज्म है। तो इसी तरह से एक सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होके हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाते हैं। ओके, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Clear? Then come to the next topic, that is viviparous animals and oviparous animals. विवीपैरस होते हैं बच्चों जो एनिमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, और बेबीज जो बेबीज को बर्थ देते हैं उनको बोलते हैं विवीपैरस। एग्जाम्पल हमने जस्ट अभी स्टडी करा, ह्यूमन बींग्स, काउ, डॉग्स, बफेलोस। ओके, एंड इनके अपोजिट होते हैं ओवीपैरस एनिमल्स। ओवीपैरस एनिमल्स को एग लेइंग एनिमल्स भी बोलते हैं। इनका एक और नाम है एग लेइंग एनिमल्स, मतलब जो एनिमल पहले एग देते हैं, ठीक है,
एनिमल्स दैट ले एग्स फर्स्ट एंड देन जो उनका बेबी होता है, यंग वंस होता है, वो फिर उस एग से हैच होके बाहर निकलता है. फॉर एग्जाम्पल हैन एंड ऑस्ट्रिच. और जो ऑस्ट्रिच का एग होता है ना बच्चों, वो सबसे लार्जेस्ट एग होता है. ठीक है, ये भी बात याद रखना. देन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इन योर बुक, दैट इज मेटामॉर्फोसिस. ओके, सो मेटामॉर्फोसिस जो है इसको हम स्टडी करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर. ये मैंने बोर्ड पे समझाना था पर अब बोर्ड नहीं है तो आप यहीं से मैंने ऐड कर दिया नोटबुक में. डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होती है बच्चों? ऐसी डेवलपमेंट जिसमें जो बेबी है, जो यंग वंस है, ठीक है, जब पैदा होता है तो उसकी वो रिजेंबल करता है, वो थोड़ी मतलब एक झलक उसमें दिखाई देती है एडल्ट की. जैसे छोटा सा ह्यूमन बेबी है, वो साइज में तो छोटा होता है लेकिन उसके जो फीचर होते हैं, हेड, आइज, नोज, लेग्स हो गए, हैंड हो गए, वो किससे रिजेंबल करते हैं? बड़े ह्यूमन बींग से. यही होता है ना. तो उस केस में जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट. ओके, जिस केस में जो बेबी है वो रिजेंबल करता है अपने एडल्ट के साथ, अपनी स्पीशीज़ के एडल्ट के साथ. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ऐसे केसेस होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं ना, छोटा बेबी, वो बिल्कुल डिफर करते हैं. किससे? उनकी जो लुक होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उनके एडल्ट से. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल फ्रॉग है, तो ये फ्रॉग के एग्स हैं. ठीक है, तो फ्रॉग के एग्स जो हैं वो पहले बनाएंगे अर्ली टेडपोल. ठीक है, जैसे हमारा ह्यूमन बींग के केस में बेबी होता है तो जो फ्रॉग है उसके केस में उनको टेडपोल बोलते हैं. तो टेडपोल देखो इस तरह का दिखेगा, अर्ली टेडपोल होगा, फिर उससे लेट टेडपोल बनेगा, फिर जाके ये फ्रॉग बनाएगा एडल्ट फ्रॉग, और उसके बाद वो एडल्ट फ्रॉग फिर से एग रिलीज करेगा और यही साइकिल कंटिन्यू रहेगा. तो ये जो है वो लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग है. अब इस टाइप की जो डेवलपमेंट है जिसमें जो बेबी है वो डिफरेंट है, ये वाला अर्ली टेडपोल जो है इसका बेबी डिफरेंट होगा. एडल्ट फ्रॉग आप सबने देख रखा होगा आई होप. तो उससे जो डिफर करता है, इस टाइप की जो डेवलपमेंट है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. क्लियर? और अब जो प्रोसेस हम स्टडी करेंगे दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. तो इसमें क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन और द चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. ड्रास्टिक होते हैं बच्चों एकदम से सडन और एक्सट्रीम चेंजेस जो एकदम से होते हैं. ठीक है, इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है. और इसमें आपने मेटामॉर्फोसिस में एग्जाम्पल क्या देना है? फ्रॉग का, उसकी लाइफ साइकिल को अच्छे से ड्रॉ कर देना. ओके, तो क्या होता है मेटामॉर्फोसिस? द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटामॉर्फोसिस. और इसमें आपने एक बात, एग्जाम कंपटीशन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपको 11th-12th में भी आपके काम आते हैं, और उसके बाद अगर आपने कोई एंट्रांस देना है मेडिकल रिलेटेड उसमें भी पूछे जाते हैं. तो आयोडीन होता है ऐसा एलिमेंट, आयोडीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटामॉर्फोसिस. ठीक है, अगर वाटर में आयोडीन नहीं है तो कोई भी जो फ्रॉग का एग है वो कभी भी एडल्ट नहीं बन पाएगा. आयोडीन उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. क्लियर? देन कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मैंने आपको हर चीज़ क्लियरली शॉर्ट्स में बताई थी कि नो गैमीट, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, नो सेक्स ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज देयर एंड द बेबी इज आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द पेरेंट. यही होता था ना इस रिप्रोडक्शन में. सो इसके अंडर हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे. वन इज बर्डिंग. ओके, तो बर्डिंग नाम से क्लियर है, बर्ड जिसमें मतलब बर्ड का रोल होगा. ओके, सो इन दिस केस में क्या होता है, जो एक पेरेंट बॉडी होती है, ठीक है, उससे एक स्मॉल बर्ड निकलेगी, फिर वो बर्ड धीरे धीरे ग्रो करेगी. क्लियर? और उसके बाद क्या होगा, फाइनल स्टेज पे जो बर्ड है वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगी. ठीक है, ये एरो मैंने शो कर दिए. और बेबी हाइड्रा जो है, ये फाइनली बेबी हाइड्रा जो पेरेंट बॉडी होगी उससे डिटैच हो जाएगा. उससे वो क्या हो जाएगा, अलग होके एक और सेपरेट ऑर्गेनिज्म बना देगा, और बिल्कुल किसकी एग्जैक्ट कॉपी होगा, वो अपने पेरेंट की. ठीक है, सो आपने एग्जाम्पल देना है बर्डिंग में. पहले उसकी डेफिनेशन दे दी. इट इज़ अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which a bud arise from the parent body, then grow slowly, okay, and finally detach from the parent and develop into a complete organism. फिर उसके बाद आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर दिया. डायग्राम का नेम लिख दिया, बर्डिंग इन हाइड्रा, बेबी हाइड्रा, पेरेंट हाइड्रा, और इसकी शो कर दी पूरी ये डायग्राम. क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट दैट इज बाइनरी फ्यूजन. बाइनरी का मतलब होता है बच्चों टू, और फ्यूजन का मतलब होता है डिवाइड होना. तो टू में डिवाइड कौन होएगा, पहले इसका न्यूक्लियस और बाद में ये पूरे का पूरा जो पेरेंट बॉडी है. ओके, सो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी मीन्स टू and fission means divide. It is a method of asexual reproduction in which the nucleus of parent divide into two nuclei
सबसे पहले ये जो पेरेंट अमीबा है, अमीबा की शेप आप किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी शेप, ये एसिमेट्रिकल होता है, बस आपने सर्कल नहीं ड्रॉ करना। ओके, तो अमीबा का ये अमीबा है और ये है इसका न्यूक्लियस, पेरेंट अमीबा का न्यूक्लियस। क्लियर। फिर क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले वो इलोंगेट, मतलब वो खिंचना शुरू करेगा और क्या करेगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होने की कोशिश करेगा, डिवाइडिंग न्यूक्लियस लिख दिया। उसके बाद आपने अगला डायग्राम जो बनाना है उसमें आपने 2 न्यूक्लियाई शो कर दिए। तो 2 न्यूक्लियाई के साथ जब न्यूक्लियस टूट गए तो उनका जो साइटोप्लाज्म है ना वो भी डिवाइड होना शुरू कर देगा, तो उसको भी मेंशन कर दो कि ये डिवाइडिंग साइटोप्लाज्म है। और फाइनली जो एक अमीबा है पेरेंट अमीबा वो डिवाइड हो जाएगा 2 अमीबा में। क्लियर। सो दिस इज द बाइनरी फ्यूजन डायग्राम, मस्ट जरूर से ड्रॉ करें डेफिनेशन देने के साथ साथ में। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का क्लोनिंग। सो क्लोनिंग क्या होता है, क्लोन होता है जैसे आपका आइडेंटिकल कॉपी, उसको आपका क्लोन बोलेंगे। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी ऑफ सेल, टिश्यू और ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी सेल की, टिश्यू की या ऑर्गेनिज्म की एग्जैक्ट कॉपी को बनाना, उसको बोलते हैं क्लोनिंग। ये मैन मेड टेक्निक भी है, ठीक है, और साथ में नेचर तो क्लोनिंग कर ही रहा है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं वो सारे के सारे अपने पेरेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी हैं। ओके, तो नेचर में तो क्लोनिंग होती है, बट ये ह्यूमन इन्वेंटेड टेक्निक भी है, ठीक है, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं किसी सेल की, टिश्यू की, ऑर्गेनिज्म की। ह्यूमन बींग्स की क्लोनिंग करना जो है वो परमिशन उसकी कोर्ट नहीं देता ह्यूमन राइट्स की वजह से, बट एनिमल्स को क्लोन करते हैं। सो फर्स्ट जो क्लोन्ड एनिमल था दैट वाज डॉली द शिप। ओके, और ये क्लोनिंग हुई थी बाय डॉक्टर इयान विल्मिट एंड हिज कलीग्स। उन्होंने ये जो रोजलिन इंस्टीट्यूट है एडिनबर्ग में, वहाँ पे इसकी क्लोनिंग की थी, इसको बनाया था और इसकी डॉली जो शिप है इसका बर्थ हुआ था बच्चों 5 जुलाई 1996 में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीट। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए, एक्सरसाइज में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।